ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अगस्त के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए समझें कि बृहस्पति महाराज इस वक्त मंगल के साथ युति कर बहुत विचित्र प्रकार का योग बना रखा था। बृहस्पति आपके लिए भाग्य जगाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल के साथ युति कहीं ना कहीं क्लैश दे रही थी, अननेसेसरी का प्रोवोक कर रही थी, अननेसेसरी स्थितियों में अशांति का वातावरण बना रही थी। और अब अगस्त के मध्यकाल में ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल, जब कहा जाता है कि जब बृहस्पति से अंशों में पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब मंगल बृहस्पति से नक्षत्रों में आगे निकल जाएंगे अगस्त के मध्यकाल में और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय बनेगा। ऐसे में बृहस्पति का पूर्ण लाभ प्राप्ति करने के लिए आपको कुछ खास मार्गों पर चलने की ज़रूरत है, वो हम आप सबको बताने वाले हैं। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त वक्र अवस्था में बैठकर एकादशवें भाव में आपकी राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सूर्य का षष्ठ भाव में जाना आपकी राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पर समझना चाहिए क्या कुछ योग इनके द्वारा बनेंगे। सूर्य छठे भाव में जा रहे हैं, स्वग्रही हैं वहाँ पर, वो उनका अपना भाव है, रिपु भाव में जा रहे हैं। शुक्र वहाँ विराजमान है। सूर्य शुक्र बुध की युति एक तरह से विजय का योग भी दे सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विजय का योग दे रही हैं, लेकिन कुछ परेशानी भी लाने के योग बना रही हैं। तो सिलसिलेवार समझें कि क्या कुछ ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है अगस्त के मध्यकाल में। 11 अगस्त रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि, तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और ये आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग जो बना रहा है कहीं ना कहीं कुछ नया कार्य आरंभ करने का योग देगा, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क में बंधन देता दिखाई दे रहा है। खुलकर काम करने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा अननेसेसरी का प्रेशर मनोमस्तिष्क में रह सकता है। 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल ही रहा है, तो आपको इसका उपाय लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज आपके 12वें भाव में वक्री भाव में बैठे हैं और शनि का वक्री होना और साथ साथ 7.5 का योग बनना ये किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। और ऐसे में चल रहे हैं सावन का महीना, उसको ठीक करने के लिए भगवान भोलेनाथ को नित्य प्रति अभिषेक किया कीजिए। तिल के द्वारा थोड़ा जल में डालकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए यदि आप भगवान को नित्य प्रति पूजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध भी इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, जो करीब करीब शाम को 6:05 पर अस्त होंगे। ये आपके लिए एक तरह से अच्छा है। छठे भाव में बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं आपके पैसे को नुकसान करता है, वो अस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ स्थिति को ठीक करने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा अननेसेसरी का ऐसा स्वभाव जो आने वाली चीज़ों को थोड़ा सा उदासीनता के साथ आप टाल देते हैं कि इन दिनों ग्रह योग ऐसा हो रहा है कि टल जाए, मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मनो जो वृत्ति चल रही है उस पर अल्प विराम लगने के योग दिखाई देते हैं। यानी उसमें थोड़ा सा आपके लिए सांसारिक दृष्टिकोण से बुध का अस्त होना अच्छा रहेगा। 12 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, सप्तमी और अष्टमी तिथि का योग चल रहा है और इस दिन भद्रा विद्यमान है। नए कार्यों को मत कीजिएगा आरंभ, ध्यान रखिएगा, नए प्रोजेक्ट हाथ में मत लीजिएगा। सुबह 7:55 से लेकर करीब करीब 8:45 बजे तक ये योग चलेगा। सावन का चतुर्थ सोमवार है और दुर्गा अष्टमी का योग पड़ रहा है। बड़ा सुंदर, सावन के महीने में सोमवार का तो पुण्य ही अलग होता है। देखिए, जीवन में जो हम काम करते हैं उसमें रुकावट आती है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के द्वारा से प्रभाव होता है। कहीं दुष्कर्म होंगे और वो हमारी सफलता में कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जो मुहूर्त आते रहते हैं इनका उपयोग करना चाहिए। सावन का सोमवार ऐसा ही एक सिद्ध मुहूर्त है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर उनका अभिषेक कर उनका पूजन कर आप समस्त दोष दूर कर सकते हैं। भगवान पे बिल्वपत्र चढ़ाते हैं ना, एक बात समझें, उसमें मंत्र आया है, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यानी इतने कर्म का एक छोटे से प्रभाव से उतना ही फल हो सकता है। तो हम क्या दिक्कत है, सावन के महीने में यथेच्छ पत्ते आ रहे होते हैं, शुभ अखंड बिना कटा फटा बिलपत्र लेकर उसका पूजन करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान पर अर्पित कर दीजिए। सोमवार का दिवस है, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। जो हमने आपको बताया ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से जो थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में दबाव चल रहा है, चंद्रमा जो स्थिति में चल रहा है उसके कारण से वो समस्या उत्पन्न हो रही है, वो ठीक करने का थोड़ा मन शांत कीजिएगा, अननेसेसरी गुस्सा मत लाइएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
13 तारीख का अवसर मंगलवार, अष्टमी तिथि है उदया तिथि के रूप में, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। भाग्य में चंद्रमा पहुंच रहे हैं बृहस्पति से दृष्टि होकर। ये आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म का उदय करते दिखाई दे रहे हैं, सज्जनता का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रवि योग विद्यमान है जो करीब करीब 10:47 से आरंभ होगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा और बृहस्पति का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मन को गुस्सा करता दिखाई देगा। ज़्यादा गुस्सा ना करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने का प्रयास करें, तभी आप समय का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। 2-3 दिन इस प्रकार के योग रहने वाले हैं। 14 तारीख की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर, नवमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा करीब करीब मध्याह्न तक, 12:15 तक। उससे पहले नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कष्ट दे सकता है, रुकावट उत्पन्न कर सकता है उस समय में कार्य को आरंभ करने से, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध जो बना हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। मन को शांत करते हुए कार्य करने की केवल ज़रूरत है। 15 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से समझ लीजिए। साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत शुभकामना, और हम सब राष्ट्र को उत्थान के लिए कार्य करें। रवि योग विद्यमान है करीब करीब 12:52 तक है, तो अच्छा योग है। नए कुछ बड़े कार्य करने के लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा आपके लिए। ध्यान रखिएगा ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र रहेंगे 15 और 16 तारीख को। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं, जहाँ तक उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो पूरे जीवन परिवार और व्यक्ति के ऊपर कष्ट ही रहता है। तो इसलिए छोटा सा प्रयोग है मूल शांति का, 27 दिन तक वो अवश्य करा लेना चाहिए, वो ठीक ही रहता है। देखिए ग्रह नक्षत्र जो 15 तारीख को हैं मीन राशि वालों के लिए वो अच्छे हैं, सफलता के योग दे रहे हैं। दोपहर के बाद परिवर्तन का योग बनेगा और कार्यों में आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 16 तारीख का दिन बात करें, शुक्रवार, एकादशी का सुंदर योग पड़ रहा है, और साथ साथ सूर्य जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करें, पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में जा रहे हैं, स्वग्रही हो रहे हैं। तो ऐसे में समझें ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ये मुहूर्त बड़ा विचित्र है। ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्या उत्पन्न करने का दे सकता है, अननेसेसरी थोड़ी शारीरिक वीकनेस दे सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को। लेकिन एक बड़ा विचित्र योग बन रहा है, सूर्य, शुक्र और बुध की युति जो है ये आपको आपके कार्यों में, आपके जो अननेसेसरी के कुछ क्लैश चल रहे हो उनमें शत्रु पर विजय देने की योग भी बनाता दिखाई देगा। तो इसमें इस समय में सेटलमेंट करने की तरफ जाए, अननेसेसरी झगड़े में ना फंसे, सेटलमेंट कर अपना हाथ ऊपर रखने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। बिना झगड़े कर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपका सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें। सब पापों को जिस कहा जाता है, सावन की जो एकादशी होती है समस्त पापों को क्षय करने वाली होती है। भगवान विष्णु का जप, भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, ये समस्त प्रकार से मनोतों को सिद्ध करती है। 17 तारीख शनिवार, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और त्रयोदशी का सुंदर योग बन रहा है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष का योग बन रहा है। देखिए आपकी राशि के अनुसार से शनि इस वक्त 7.5 का योग बना रहे हैं, वक्री स्थिति में है। तो शनि को ठीक करने के लिए देव योग से बड़ा सुंदर योग बना है। शनि की 7.5 जब देती है तो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बहुत देती है, और अभी की 7.5 शुरू ही हुई है, 1 वर्ष निकला है, 6 वर्ष और बाकी है अभी करीब करीब। तो ऐसे में ध्यान रखें, शनि का उपाय लगातार करते रहें। देवयोग से जो शनि प्रदोष का योग बना है, ऐसे में भगवान शंकर का तिल के द्वारा अभिषेक करने से शनि के तमाम दोषों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। अवश्य ऐसे जब भी योग पड़े इस पूरे 7.5 साल में, तो अवश्य उनका लाभ लेते रहिएगा। अपने निमित्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराते रहेगा। शनि प्रदोष कभी कभी पड़ता है, और ये योग जो 17 तारीख को पड़ रहा है, 17 अगस्त को, बहुत विशेष है। तो ऐसे में श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 18 तारीख की यदि बात करें, रविवार, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए जो योग बना रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं। चंद्रमा की दृष्टि पूरी तरह से बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है, और लाभ के योग बन सकते हैं। आने वाले 2 दिन आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्राफ बनता दिखाई दे रहा है। 19 तारीख का योग रक्षाबंधन का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपकी राशि के अनुसार से दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, काम रोजगार इत्यादि में इम्प्रूवमेंट के योग बनते दिखाई देंगे। राखी का पर्व है, लेकिन कई लोगों ने राखी के पर्व पर दोष की बात कर दी है, भद्रा दोष। कोई भद्रा दोष नहीं है, राखी का कोई दोष नहीं है भद्रा का, क्योंकि राखी एक लौकिक
उत्सव है। श्रावणी में दोष लगता है, श्रावणी में, और विशेषतः कहा गया है कि दोष जो भद्रा का दोष होता है श्रावणी कर्म में लगता है। श्रावणी उपाकर्म इत्यादि जो कर्म है वो भद्रा के अंतर करे जाने चाहिए, लेकिन राखी में भद्रा गणित नहीं होती है, तो इस बात का हम ध्यान रखें। कई लोग फालतू में अननेसेसरी बातें कर कर हमारे को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस बात को हटाने का प्रयास करना अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सावन का अंतिम दिवस है, सोमवार का सुंदर योग है, तो सुंदर तरह से भगवान का अभिषेक करके पूजन करके अवश्य उत्सव में भगवान को मत भूलिएगा। जो सुख में भगवान का स्मरण कर लेते हैं समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा, और आज 5वें सोमवार के दिन भी बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए विधि जानने के लिए फ़ोन पे बात कर सकते हैं। 20 अगस्त मंगलवार का अवसर, भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है, कृष्णमय वातावरण बनने को तैयार है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ चलते हुए बृहस्पति महाराज मंगल से पीछे रहते हुए अब जो है मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करके बृहस्पति का जो पूर्ण शुभ फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में यदि आप आने वाले समय में लाभ प्राप्ति के लिए नित्यपति दुर्गा पूजा करें, भगवती की आराधना करें, आदिशक्ति का पूजन करते रहें, तो ये आने वाले 6 महीने बृहस्पति आपके वारे न्यारे कर सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएँ अंतरदशाएँ जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें ये देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्यप्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है, आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे, और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।